Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं, I have created several video regarding Hindu newspaper and I have already posted. मतलब मैंने पहले भी पोस्ट कर दी हैं किसके बारे में, वोकेबलरी के बारे में प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है जीएस के लिए, जो आपका जीएस पेपर होता है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदू एडिटोरियल का एक पार्ट, एक जो एडिटोरियल है, तो उसमें क्या एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, आपको आने वाले सेंटेंस बताऊंगा अच्छे से, कैसे आप कन्वर्सेशन में आपने बोलते टाइम यूज़ कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस आते हैं, कैसे आपका एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फ्रेम कैसा होना चाहिए। और फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको इस वीडियो में वोकेबलरी वर्ड्स दूंगा जो कि इस पूरे एडिटोरियल में आए हैं, and that can be very beneficial for your future reference whenever you would try to speak. And this is foolproof method because I have implemented such method on myself. That's why I'm able to speak in front of you. Even I'm also belonging to the rural area and I have done my study through the government school only. But this is like my earnest hard work. That's why I'm able to speak in front of you. You have to imbibe all the things whatever I am telling you, then only you would able to speak in English. आप रेप्लिकेट करो, इमिटेट करो, कॉपी करो वेन एवर आई एम स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडजस्ट योर टंग। आपको एडजस्ट करनी है अपनी टंग इंग्लिश के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड आफ्टर दैट वेन एवर आई एम अश्योरिंग यू, वेन एवर यू वुड सी और वॉच such type of video on the daily basis, definitely you would speak in English within 1 month or 2 months, because this is full proof method. स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा राइटर, ये एक आर्टिकल है उसमें बात कर रहा राइटर कि जो आंध्रा में, आपको पता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बट गया था, स्प्लिट इनटू 2 पोर्शन, लाइक वन इज तेलंगाना एंड द सेकेंड वन इज आंध्र प्रदेश। एंड ग्रोथ के लिए उनको सेपरेट टेरिटरी दी गई, मतलब और सेपरेट कैपिटल भी बनाएगी। जैसे कुछ टाइम पीरियड के लिए बोला था कि हाँ आपकी हैदराबाद रहेगी कैपिटल, बट बाद में हैदराबाद को बोला कि तेलंगाना में शिफ्टेड हो जाएगा हैदराबाद की कैपिटल और आपकी कैपिटल अमरावती होगी। तो उसी कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कैपिटल वर्डिक्ट है, फैसला आया कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, उसके बारे में डिस्कशन है कि क्या ये रियली ठीक है कि एक गवर्नमेंट आती है, पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करती रहती है, उसके बारे में। तो चलो इसमें देखते हैं क्या क्या कंटेंट है। कैपिटल वर्डिक्ट, कैपिटल होता है आपकी कोई भी राजधानी, वर्डिक्ट फैसला। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जजमेंट ऑन अमरावती प्रोटेक्ट्स गवर्नेंस फ्रॉम पॉलिटिकल विम्सी। तो ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, अमरावती प्रोटेक्ट्स, क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे जो किसी चीज़ को आप मान लो बचाते हो तो प्रोटेक्ट करते हो ना, तो उसको बोल रहे हैं प्रोटेक्ट्स गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल विम्सी। देखो, गवर्नेंस तो होता है शासन, कैसे आपका जो वहाँ पे शासन चल रहा है, इसने प्रोटेक्ट कर लिया इस फैसले ने गवर्नेंस को, शासन को। एंड पॉलिटिकल विम्सी, फ्रॉम पॉलिटिकल विम्सी मतलब से, विम्सी, विम एंड फैंसी ऐसे होता है सन, कोई सन के आदमी को बोलते हैं ना, ही इज़ वेरी लाइक ऑकवर्ड विम्स एंड फैंसीज, ही इज़ हैविंग ऑकवर्ड विम्स एंड फैंसी, मतलब ये हमेशा, मतलब जो एक ऑकवर्ड होता है, जो समाज से परे हो, बिल्कुल अलग हो, तो वैसी इसकी विम एंड फैंसी सन रहती है कि मुझे ये करना है। तो इसी कि पॉलिटिकल जो मान लो नेता की जो विम्सी हैं, फैंसीज हैं, तो विम एंड फैंटेसी बोलते हैं, तो उनसे अलग मतलब बचा है इसको, गवर्नेंस को। दैट पॉलिसीज चेंज विद द गवर्नमेंट्स, जो पॉलिसी हैं चेंज होती रहती है विद द गवर्नमेंट, में अपीयर एक्सेप्टेबल, में होता है कि भाई किसी चीज़ में अनसर्टेनिटी है, आप प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो, में मतलब दिख सकती हैं, अपीयर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल मतलब जिनको स्वीकार किया जा सके इन डेमोक्रेसी, बट नो कोर्ट विल अलाउ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सो फंडामेंटल दैट राइट्स। तो भाई जो भी नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, विल, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, विल अलाउ ए ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन को कोई अलाउ नहीं करेगा। आगे बोल रहा है कि सो फंडामेंटल दैट राइट्स, जो भी फंडामेंटल बेसिक्स हैं, दैट राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, राइट होता है अधिकार, एंटाइटलमेंट आप जिसके लिए मतलब एंटाइटल हो, आप उसके योग्य हो। एंटाइटलमेंट्स दैट एक्रूड होता है किसी चीज़ का इकट्ठा करना, जैसे आप यहाँ से नॉलेज एक्रू कर रहे हो, तो एक्रू होता है बहुत चीज़ों को इकट्ठा करना। तो ये बोल रहे हैं कि राइट एंड एंटाइटलमेंट्स दैट एक्रू ड्यूरिंग एन अर्लियर रेजिम। एक्रू मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ें इकट्ठा करते हो, दैट यू आर एक्रूइंग नॉलेज फ्रॉम माई वीडियो, ऐसे बोल सकते हो। तो या कोई अपना धन इकट्ठा कर रहा है धीरे धीरे, ही इज़ एक्रूइंग वेल्थ फ्रॉम दैट कंपनी। तो एक्रू ड्यूरिंग एन अर्लियर रेजिम, जो इससे पहले रेजिम आई थी, रेजिम मतलब शासनकाल, और अबंडेंट और फर्स्ट रेटेड, तो ये है जो अबंडेंट होता है छोड़ देना, रेलिंक्विश छोड़ देना किसी चीज़ को। तो जो पहले से आपके पास फंडामेंटल्स जो आए थे, ट्रांसफॉर्मेशन आया था, सो फंडामेंटल दैट राइट्स एंड एंटाइटलमेंट दैट एक्रू ड्यूरिंग एन अर्लियर रेजिम आर अबंडेंट एंड फर्स्ट रेटेड, तो वो छोड़ दी गई, अबंडेंट कर दी या फर्स्ट रेट कर दी गई, मतलब छोड़ देना। इन 2014 जैसे द अमरावती रीजन वाज चोजन एज द साइट ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो अमरावती को एज ए साइट, एक जगह बना मान लिया गया था कि भाई कैपिटल बनेगी आंध्र प्रदेश की। द रेजिडरी स्टेट लेफ्ट, रेजिडरी मतलब जो बचा कुचा, रेजिडरी होता है कि मान लो जो बचा कुचा है, मान लो आप इफ़ यू आर ईटिंग और यू आर हैविंग योर फूड एंड लेफ्ट ओवर फूड वुड बी द रेजिडुअल, तो ये रेजिडुअल ये बचा हुआ है। तो रेजिडरी जो बची हुई स्टेट लेफ्ट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना बनाने के बाद जो बचा हुआ स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसकी जो कैपिटल डिसाइड की गई थी, अमरावती डिसाइड की गई थी 2014 में। बट वर्क हैज़ स्टॉप आफ्टर द प्रेजेंट YSRP रेजिम टुक ओवर, जो प्रेजेंट में YSRCP पार्टी है तेलंगाना में, तो जैसे युवा संगठन कुछ ऐसे करके है ये पार्टी, तो आपको याद रखना लास्ट में कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे ही तो YSRCP की ये एब्रीवेशन लिया गया है। तो वही उसने जो अपना टास्क मतलब टेक ओवर किया ना, उन्होंने टुक ओवर, पावर टुक ओवर की ली, तो उस टाइम पे स्टॉप हो गया था, बट वर्क है वाज स्टॉप, उस टाइम पे बंद हो गया था, वाज स्टॉप हो गया था, वाज स्टॉप आफ्टर द प्रेजेंट YSRCP रेजिम टुक ओवर। इंस्टेड होता है किसी की जगह, इंस्टेड चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी mooted द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। mooted होता है विचार करना, मान लो आप भी कोई बैठ के विचार करते हो तो उसको बोलेंगे मूट, वो विचार कर रहा है, ही इज मूटिंग, या फिर mooted। तो जो YS जगन मोहन रेड्डी mooted द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। डिसेंट्रलाइज होता है कि विखंडन वाली, बांटने वाली डेवलपमेंट के बारे में बात की। बाय विच ही मेंट, मतलब मेंट का होता है, इसका मतलब था, बाय विच ही मेंट दैट, उसका मतलब था द स्टेट विल हैव अमरावती एज द लेजिस्लेटिव कैपिटल, अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल, वाइल विशाखापट्टनम विल बी द एग्जीक्यूटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव वो होती है जैसे मान लो कोई लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेशन, जैसे लॉ बनाने वालों को लेजिस्लेटर बोलते हैं, और एग्जीक्यूटिव बोलते हैं जो काम को करते हैं, कार्यकारिणी। मतलब दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव। ब्यूरोक्रेट्स में जो कौन आते हैं, IAS अफसर, PCS अफसर आते हैं, और एग्जीक्यूटिव में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मान लो कोई भी मंत्री आता है, और लेजिस्लेशन जिनका काम लाभ। इंडिया में कोई सेपरेशन है नहीं इन चीज़ों में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में, क्योंकि कुछ मेंबर में से ही कैबिनेट कमेटी बना देते हैं, वही लॉ बनाते हैं। तो चलो ठीक है, ये चलते हैं आगे कि भाई इन्होंने तीन बोला, 3 कैपिटल बनेगी, ओवरऑल जो डेवलपमेंट के लिए डिसेंट्रलाइज कर दिया, सेंट्रलाइज नहीं रखा, डिसेंट्रलाइज कर दिया। इन स्टर्न होता है सख्त, कड़ा। इन स्टर्न रिबअप होता है किसी चीज़ को इनकार करना, टू दी 3 कैपिटल आइडिया ऑफ द प्रेजेंट रेजिम। तो जो प्रेजेंट रेजिम है, 3 कैपिटल का आइडिया था, उसको स्टर्न रिबअप, बहुत कड़े से नकार दिया, स्टर्न रिबअप। ए फुल बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट, जो उन्होंने रूल दिया है स्टेट हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, इट कैन नॉट abandon the project to develop Amravati as the capital city. Over 33,000 acre had been given up by farmer.
गिवन अप, मतलब क्या है कि भाई इस प्रोजेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते बीच में, क्योंकि 33,000 एकड़ ज़मीन है जो आपने ले ली गई है। हैड बीन गिवन, मतलब हैड होता है आपका परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बीन गिवन अप, उन्होंने दे दी है अपनी जो 33,000 एकड़ ज़मीन किसानों ने। एंड 15,000 करोड़ संक इनटू, सिंक होता है जैसे डूबना, तो संक हो गया, डूब गया, 15,000 करोड़ रुपया डूब गया है इन इट ओवर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे 15,000 करोड़ रुपया चला गया है, तो इसको बीच में अबंडन कर सकते हैं। एंड आगे क्या है, होल्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू इट्स प्रोमिस ऑफ डेवलपमेंट, तो होल्डिंग जैसे होल्ड पकड़ करते हैं, होल्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इट्स प्रोमिस, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का प्रोमिस था, वादा था ऑफ डेवलपमेंट द रीजन इनटू कैपिटल सिटी, इट हैज़ डायरेक्टेड द, तो मतलब उन्होंने जो प्लान कर दिया था उसमें 33,000 आदमियों की तो ज़मीन ले ली गई है, एकड़ ज़मीन, एंड 15,000 करोड़ रुपया लगा दिया, संक मतलब डूब गया है अब तक जो उस प्रोमिस से जो किया था। एंड इट हैज़ डायरेक्टेड दैट गवर्नमेंट टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड डेवलपमेंटल वर्क इन अमरावती विद इन दी 6 मंथ, तो उसको बोला कि इट हैज़ डायरेक्टेड, हैज़ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है, इट हैज़ डायरेक्टेड, ये डायरेक्टेड हो चुका, उसको डायरेक्शन निर्देश दिए जा चुके हैं, द गवर्नमेंट टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड डेवलपमेंट वर्क इन अमरावती विद इन दी 6 मंथ, उन्होंने कोर्ट ने बोल दिया कि 6 महीने में आपको काम पूरा करना है। एज ए कंसिक्वेंशियल होता है, जैसे कंसिक्वेंस आपने देखा होगा भाई आप कोई काम करते हैं उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, परिणाम स्वरूप, तो एज ए कंसिक्वेंशियल यहाँ पे क्या है, कंसिक्वेंशियल हो गया, तो परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ, कंसिक्वेंशियल रिलीफ टू द फार्मर, उनको रिलीफ दिया गया है, हु हैड गिवन अप देयर लैंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, तो ये डिसीजन इसलिए दिया गया है क्योंकि जो फार्मर ने अपनी ज़मीन दी थी वो किस स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी, कि पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ऐसे नहीं कि आप उनको लेके या छोड़ रहे हो। द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द स्टेट एंड द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो जैसे आपने दिल्ली में सुना हो कि भाई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, वैसे ही किसी स्टेट में, जैसे आप यू कैन टेक एग्जाम्पल हुडा डिपार्टमेंट इन दी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे ही आंध्र प्रदेश में भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि बोल रहे हैं कि द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द स्टेट एंड आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू डेवलप द सरेंडर्ड लैंड, सरेंडर्ड मतलब जो किसानों ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर आत्म समर्पण होता है, तो सरेंडर्ड लैंड डिलीवर रिकॉन्स्टिट्यूएंसी प्लॉट टू देम विद इन दी 3 मंथ, उनको डिलीवर करो, अथॉरिटी ने डेवलप बोल दिया कि सरेंडर्ड लैंड है जो उनको डेवलप करो, एंड टू डिलीवर रिकॉन्स्टिट्यूएंट प्लॉट्स टू देम विद इन दी 3 मंथ, जो उनको प्लॉट दिए गए थे रिकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उनको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे प्लॉट दिए गए थे, उनको 3 महीने में दे दो, काम पूरा कर दो। इन द पॉलिटिकल टर्म्स द डिसीजन टू लोकेट द 3 organs in the different cities was possible motivated by a wish to undo a key policy measures of the previous TDP regime। ये अब राइटर क्या बोला, पॉलिटिकल टर्म में, मान लो पॉलिटिक्स की बातें करें तो पॉलिटिकल टर्म्स, द डिसीजन टू लोकेट होता है किसी चीज़ को रखना वहाँ पे, डिसीजन टू लोकेट द 3 ऑर्गन्स जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव 3 ऑर्गन और जुडिशरी, तीनों अलग अलग बांट दिए उन्होंने, तो बोल रहे हैं कि ऐसा तो पॉलिटिकल टर्म में पॉसिबल है कि आप मान लो डिफरेंट सिटी में वाज पॉसिबल मोटिवेट बाय ए विश, किस से फैक्टर से मोटिवेट थे, बाय ए विश उनकी इच्छा थी, टू अनड्यू, कोई काम करते हैं डू करना, उसको अनड्यू बोलते हैं, अनड्यू ए की पॉलिसी मेजर्स ऑफ द जो प्रीवियस मान लो रेजिम की थी टीडीपी की, उसको अनड्यू करने के लिए तो ऐसे पॉलिटिकल टर्म्स में हो सकता है, एज वेल एज नेगेट करना होता है, नकारना, नेगेट स्पेकुलेटिव गेन्स, स्पेकुलेटिव होता है, मान लो आप आइडिया लगा के कहते हो कि मुझे तो इतना बेनिफिट हो जाएगा, स्पेकुलेशन बोलते हैं, आप अनुमान लगा के कह रहे हो कि इतना आइडिया हो जाएगा, तो ये बोल रहा है कि एज वेल एज ये नकार रहा है स्पेकुलेटिव गेन्स बाय द अर्स्टवाइल होता है पहले वाली, अर्स्टवाइल रूलर्स में हैव एलिजिडली मेड बाय चूजिंग अमरावती, तो ये बोल रहे हैं कि एलिजिडली होता आरोप लगाया गया, ये कन्फर्म नहीं है, कि जो पहले वाली रूलर थे मे हैव, पॉसिबिलिटी है कि मे हैव एलिजिडली मेड बाय चूजिंग अमरावती, तो ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्म में तो ये ठीक लग रहा है कि तीनों पोल को मान लो, तीनों पोर्शन को आप अलग कर दोगे, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को, और जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी को अलग कर दोगे, बट ये क्या है वैसे टर्म्स में दिख रहा है कि जो इससे पहले टीडीपी की गवर्नमेंट थी, तेलुगु देशम पार्टी है, तो उसमें क्या उसको नेगेट कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया था कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स होंगे, तो उन्होंने इनको मतलब अमरावती को चुनने से जो हो रहे थे उनको नेगेट कर दिया। हाउएवर
हाउएवर मैंने कई बार आपको इसका एग्जांपल बता भी दिया है। हाउएवर का क्या मतलब होता है, कोई मान लो कहते हैं ना कि जबकि, या कोई भी बात पॉजिटिव बोली उसके बाद नेगेटिव बोली ऐसे, तो हाउएवर इट वाज प्रोजेक्टेड, जबकि यह प्रोजेक्ट किया गया था एज ए मेजर टू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। तो ये डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के लिए किया गया था। एंड टेक द फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और ये सोचा गया था कि भाई हर पार्ट का डेवलपमेंट होगा। आफ्टर फार्मर्स अप्रोच द कोर्ट द गवर्नमेंट साउट टू रेंडर, तो गवर्नमेंट ने मांग रखी साउट टू रेंडर द मैटर्स इनफ्रैक्चुअस। इनफ्रैक्चुअस होता मतलब जो आधे अधूरे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, द गवर्नमेंट साउट टू रेंडर, रेंडर होता है प्रदान करना, या जैसे रेंडर सर्विस होती है, साउट टू मांग रखी साउट टू रेंडर द मैटर इनफ्रैक्चुअस, उसको ऐसे ही बाय रिपीलिंग इट्स डिसेंट्रलाइज लॉ, तो डिसेंट्रलाइज लॉ को रद्द कर दिया इनफ्रैक्चुअस, जिससे मतलब फ्रूट ना मिले, कोई वेस्ट ही है, मतलब ये लगाओ इनफ्रैक्चुअस, कोई बेनिफिट नहीं है। तो बाय रिपीलिंग इट्स डिसेंट्रलाइज लॉ द वन दैट इज एनेक्टेड दैट that it enacted in 2024 spreading the capital city, 2020 में इनेक्ट होता लागू करना, ये 2020 में लागू किया था कैपिटल सिटी को फैलाने के लिए। एंड द प्रोपोजिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन, तो हर रीजन का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए। हाउएवर, जबकि द बेंच टुक नोट ऑफ द गवर्नमेंट इंटेंशन टू परस्यू इट्स मल्टीपल कैपिटल सिटीज प्लान एंड डिसाइडेड दैट इट विल एडजुडिकेट ऑन द पिटिशनर ग्रीवांसेस। तो इसने बोला कि हवा की, जबकि जो बेंच है मान लो हाई कोर्ट का, उसने टुक नोट, एक मान लो वहाँ से रिमार्क्स लिया, नोट लिया, ध्यान में रखा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन टू परस्यू इट्स मल्टीपल सिटी प्लान डिसाइडेड दैट इट विल एडजुडिकेट ऑन द पिटिशनर ग्रीवांसेस। तो ये है कि उसने उसके कंसिडरेशन को लिया, बट वो क्या है, कंज्यूमर जो हैं या पिटिशनर हैं मान लो फार्मर, तो उनके ग्रीवांसेस पे जो उनकी शिकायतें, ग्रीवांसेस होता है शिकायतें, तो उन पे काम करेगी। इट हेल्ड दैट स्टेट लेजिस्लेटर लैक द कम्पिटेंसी टू शिफ्ट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो ये बोल रहा है कि कोर्ट ने बता दिया कि स्टेट के पास इतनी कैपेसिटेंसी नहीं है, कम्पिटेंसी नहीं है, मतलब वो योग्य नहीं है टू शिफ्ट द 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट। द वर्डिक्ट इफ undisturbed by the Supreme Court may put an end to attempts to shift the capital city of अमरावती। तो बोल रहे हैं कि जो वर्डिक्ट है, फैसला आया, वर्डिक्ट इफ अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, में पुट एन एंड, वो एंड कर सकता है अटेम्प्ट्स टू शिफ्ट द कैपिटल सिटी ऑफ आउट ऑफ द अमरावती, उसको वहाँ से बाहर करने में। ए वेलकम फीचर ऑफ द वर्डिक्ट इज दैट इट हैज़ इन्वोक्ड, इन्वोक्ड होता है रद्द करना, जो इसका वेलकम फीचर या अच्छा फीचर कैसा है कि उसने इन्वोक कर दिया, रद्द कर दिया गया है द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, संविधान के जो ट्रस्ट की बात है उसको नेगेट कर दिया। एंड प्रोमेसी एस्टोपल, जैसे एस्टोपल क्या होता है, जो रुकावट है, पाबंदी है, एस्टोपल, जैसे स्टॉप के आगे ई लगा हुआ है बस, और लास्ट में पी ए लगा हुआ है, तो वो स्टॉप रोकना ही है। प्रोमिसरी एस्टोपल, जो रुकावट बोली थी, टू प्रिवेंट ए रिजीम फ्रॉम गोइंग बैक टू ऑन इट्स प्रोमिस ऑन टू सिटीजन। तो ये बोल रहा है कि इसने क्या, कोर्ट ने रद्द कर दिया गया है डॉक्ट्रिन, जो इसकी प्रस्तावना है मान लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, जो संविधान पे ट्रस्ट है, एंड प्रोमिसरी एस्टोपल टू प्रिवेंट ए रेजिम फ्रॉम गोइंग बैक टू इट्स प्रोमिस टू सिटीजन। तो जो मान लो इसने पार्टी ने जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने प्रॉमिस किया था, उसको वहाँ जाने से रोक रहा है। एंड इट सेंड्स ए मैसेज, सेंड आउट ए मैसेज, ये आउट कर रहा है, एक मैसेज को भेज रहा है, दैट गवर्नेंस शुड नॉट बी बफेट बाय विंड्स। बफेट होता है जैसे मान लो कोई कहीं धका दे, कोई कहीं धका दे, मतलब पुश कर दे उसको, कोई कहीं पे सर्टेन पोजीशन नहीं है, लाइक ये कि गवर्नेंस कभी भी नहीं धकाया जा सकता। बफेटेड, बफेटेड होता है मतलब कहीं भी धकेल देना किसी को, कुछ वो नहीं है उसका। बफेटेड बाय विंड्स ऑफ पॉलिटिकल चेंज, मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजन के पास एक मैसेज दे रहा है कि गवर्नेंस है ना, जो गवर्नेंस किसी चीज़ को शासन है उसको, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से या पार्टी चेंज हुई तो उसको धक्का देगा कहीं भी। बफेटेड, बफेटेड आपको याद रखना, बफेट, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा तो बफेटेड, उनको कोई धक्का नहीं सकता था, इससे याद रख सकते हो, बफेटेड, उसको धक्का नहीं जा सकता पॉलिटिकल चेंज। और बी हेल्ड होस्टेज, मतलब उनको होस्टेज क्या होता है, मतलब बंदी, और बी हेल्ड मतलब वो रहेगा नहीं होस्टेज टू द पासिंग विम्सी ऑफ ए पार्टिकुलर रेजिम। तो वो उस जो विम्स एंड फैंसी है, मतलब संख है जो पर्टिकुलर रूल कर रही है उस रेजिम के, होस्टेज बंदी नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। ये गवर्नेंस का अलग ही पोर्शन है, इसको अपने हिसाब से काम करना है। ये नहीं कि पिछली मान लो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो पिछली गवर्नमेंट के सब काम अनड्यू कर दे, ऐसे नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। होल आर्टिकल में बहुत अच्छे से वर्ड थे एंड
आप याद रखते रहिए। जैसे कि प्रोमिसरी एस्टोपल है, रुकआउट है, एस्टोपल या बफेटेड है। तो आगे मैं जो भी वर्ड मीनिंग आया उनकी आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। आप PDF आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप बोलने की प्रैक्टिस करो, तभी आपका जो है इंग्लिश सुधरेगा। और यही एक तरीका है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो लंबे टाइम के लिए। नहीं तो क्या होगा, आप थोड़े टाइम के लिए कोई वोकैबुलरी की बुक लेके उनको क्रेम कर लोगे, बट डेफिनेटली द प्रैक्टिस वुड नॉट हेल्प यू फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। एक्रू क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब बढ़ना, इंटरेस्ट एक्रूइंग टू सेवर्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स। तो जो इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट अक्रिंग, उनका इंटरेस्ट बना टू सेवर्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स, सेविंग करने के लिए। तो ये एक्रू है धीरे धीरे बढ़ना किसी चीज़ में। फ्रस्ट्रेटेड है, ही फेल्ट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट हिज लैक ऑफ प्रोग्रेसिंग इन लर्निंग चाइनीज। तो वो बहुत परेशान था, फ्रस्ट्रेट था, निराश था, कुंठित था कि वो जो उनकी उसकी प्रोग्रेस कम हुई है जो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा है उसके लिए। अबंडेंट है त्याग देना किसी को, अबंडेंटशिप जिसको त्याग दिया गया है मतलब पूरी तरह से। रेलिंक्विश इसका सिनोनिम है। इंस्टेड होता कि उसकी जगह, मैंने कई दिन हो गए आपको कंटिन्यूस बताते हुए, आई कुड नॉट गो सो माई हस्बैंड वेंट इंस्टेड, मेरी जगह पे मेरा हस्बैंड चला गया। मूट होता है विचार करना, द प्लान ऑफ स्टार्टिंग अनदर डिपार्टमेंट वाज मूटेड एट द मीटिंग। जो प्लान को मूट किया गया, विचार किया गया, विचार विमर्श किया गया, तर्क वितर्क के लिए मत दे दिया उसने, तो मीटिंग के लिए। स्टर्न होता कड़ा, बिल्कुल सख्त, गंभीर। रिवफ होता किसी चीज़ की मतलब अखंड कर देना, किसी भी स्वीकृति ना, रिवफ मना कर देना। अखंड ढंग से बात करने मतलब अक्कड़ ढंग से बात कर रहा था, तो रिवफ मना कर दिया। सिंक है डूबना है, तो इसमें सिंक की सेकंड फॉर्म संक यूज हुई थी। इसमें इफ़ यू थ्रू ए स्टोन इनटू वाटर इट सिंक्स, ये डूबता है। या दूसरा भी इसका देखो एग्जांपल बहुत अच्छा, आई सैंक इनटू द चेयर एंड एग्जॉस्टेड, मतलब मैं धंस गया। जैसे क्या होता है, कई बार आपकी चारपाई बीच से धंस जाती है, तो बोलोगे कि आई सैंक इनटू माई कोट या चारपाई में एंड एग्जॉस्टेड, मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था। तो वही है कि सैंक। कंसिक्वेंशियल, कंसिक्वेंस होते हैं जो मतलब परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, बट ये कंसिक्वेंशियल है। तो कंसिक्वेंशियल कट इन सैलरी ड्यू टू द रिसेशन, जो मान लो क्या घटना विशेष के परिणाम स्वरूप, कोई घटना होने के बाद जो रिजल्ट आता, कंसिक्वेंशियल बुरे परिणाम होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है नेगेट, किसी चीज़ को नकारना, खंडन करना, रिवफ जैसा ही है, लगाओ। स्पेकुलेटिव है इमेजिनेशन, स्पेकुलेट मतलब कोई कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, तो वो बोला ही गेव मी वेरी स्पेकुलेटिव, मतलब वो मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने स्पेकुलेटिव। या स्पेकुलेशन होता किसी चीज़ को बस आप सोच रहे हो कि भाई बात अपने मन में सोच रहे हो, स्पेकुलेशन लगा रहे हो, आइडिया लगा रहे हो। इनफ्रुक्चुअस होता है कि भाई पॉइंटलेस, अननेसेसरी, जो बिना काम किए, फ्रूटलेस नहीं है, फ्रूटलेस है मतलब फ्रूट नहीं है उसमें। तो जैसे ये इसका एग्जांपल ये है, एज द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑलरेडी हेल्ड द कोर्ट ऑर्डर वाज जस्ट एंड प्रॉपर, तो वो जस्ट है, बिल्कुल न्याय संगत है, प्रॉपर है। ऑल अपील्स अगेंस्ट इट हैड बिकम इनफ्रुक्चुअस, तो वो जितनी भी अपील आई थी उसके खिलाफ इनफ्रुक्चुअस होगी, पॉइंटलेस होगी, अननेसेसरी होगी, बिना फ्रूट के होगी। ग्रीवांसेज होता है किसी के दुख दुखड़े शिकायत। एस्टोपल विबंधन, मतलब किसी चीज़ में विबंध डालना, मतलब बीच में रोक देना, एस्टोपल। बफेट, बफेट होता है कि दो जोर से, दोनों ओर से धक्का देना, किसी को हर तरफ से धक्का मिल रहा है। द बोट वॉज बफेटेड बाय द रफ सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो को या मेरे इनिशिएटिव को लाइक करते हैं, और आप वोकेबलरी सेक्शन में जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में वोकेबलरी वीडियो मिल जाएंगी लगभग 234 to 235, जिसमें आपको मैंने तरीका भी बता रखा है कैसे आप वोकेबलरीज को याद कर सकते हो। और मेरे UPSC या स्टेट PCS एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, तो प्लीज़ विजिट कीजिए अगर आप ऐसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में और इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो ऑलरेडी आई हैव कवर्ड सो मच थिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।